ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाघचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। हरे गोविंद। हरे कृष्णा। सबको स्वागत है आज की कक्षा में। जैसा पिछले हफ्ते तक हम भीष्मदेव की तिरोगमन के विषय में हमने चर्चा किया, किस प्रकार से भीष्मदेव अपना शरीर त्यागते हुए वैकुंठ गमन कैसे किए थे, ये सारी बातें हम लोग चर्चा किए थे। उनकी क्या प्रार्थनाएं रही और भगवान का क्या रेसिप्रोकेशन रहा, तो इसके विषय में हम पिछले अध्याय में 9वां अध्याय में चर्चा किया। तो आज एक नया अध्याय हम शुरुआत करेंगे जो कि 10वां अध्याय है। और इस 10वां अध्याय के अंतर्गत भगवान काफी समय से अभी हस्तिनापुर में ही रह रहे थे। युधिष्ठिर महाराज के आग्रह पे हस्तिनापुर में ही रह रहे थे कई महीनों से। तो अभी इस 10वां अध्याय के अंतर्गत भगवान किस प्रकार से हस्तिनापुर को छोड़ते हैं, तो इसके विषय में वर्णन आता है। एंड 11वां अध्याय में हस्तिनापुर को छोड़कर भगवान द्वारका में कैसे प्रवेश करते हैं, द्वारका की लोग भगवान को कैसे स्वागत करते हैं, तो ये बात हमें 11वां अध्याय में सुनने के लिए मिलेगा। 10वां अध्याय में हस्तिनापुर को कैसे छोड़ रहे हैं एंड सभी लोगों की, कुंती महारानी, धृतराष्ट्र, गांधारी और जितने भी हस्तिनापुर की वासियां जो रहे हैं, तो उन सभी लोगों की क्या मनोभावना रही, उनकी क्या आकर्षण था भगवान के प्रति, और वो लोग कितने दुखी थे, और भगवान के साथ उनकी किस प्रकार के आदान प्रदान हो रहा था उस समय पे। तो ये सारे बातें हम उस मतलब इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इस अध्याय में वैसा शुरुआत में महाराज युधिष्ठिर महाराज की राज्य के विषय में वर्णन आएगी। किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के निर्देशन में वो राज किस प्रकार से था, और उस राज के अंतर्गत कितने प्रकार की सुविधाएं, उपलब्धियां, सारा कुछ, प्रकृति भी कितना वो सहायता प्रदान कर रही है, प्रकृति भी अपनी ओर से युधिष्ठिर महाराज को। तो ये सारे बातें पहले चर्चा होती है। दिन उसके उपरांत भगवान कृष्ण के प्रति इन हस्तिनापुर वासियों की किस प्रकार की कितना प्रगाढ़ आकर्षण था, तो ये देखेंगे। और सभी लोग किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की आदर सम्मान किए थे जाते वक्त, और
ये हस्तिनापुर की जितने भी महिलाएं रहे हैं वो सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं के विषय में कैसे वो लोग चर्चा की कर रहे थे, और आखिर में भगवान किस प्रकार से द्वारका की ओर आगे प्रस्थान करने लगे। तो ये सारे बातें आज चर्चा करेंगे। पहला युधिष्ठिर महाराज के राज्य के विषय में वर्णन आएगी, एंड फिर भगवान श्री कृष्ण के प्रति सारा हस्तिनापुर की वासियां किस प्रकार कितना आकर्षित थे, एंड फिर भगवान श्री कृष्ण की कैसे वो लोग आदर सम्मान किए थे, एंड जितने भी महिलाएं हैं हस्तिनापुर के वो सभी लोग भगवान की कैसे गुणगान कर रहे थे भगवान जाने के दौरान, एंड फिर भगवान ये सारा चीजों के बीच किस प्रकार से भगवान छोड़कर आगे प्रस्थान कर रहे थे द्वारका की ओर। तो ये सारे बातें आज की कक्षा में या इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। श्री राधे। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्ता स्पृददा ततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठा सहानुजै प्रत्यवरुद्ध भोजन कथं प्रवृत्ता किमा अकारसि ततः। हरे कृष्णा। सौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वेद व्यर्थक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के पश्चात महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर निर्कुंज चेतना से नहीं कर सके। तो ये इस अध्याय की शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो ये सौनकादि ऋषियों के द्वारा पूछा गया इस प्रश्न से आगे के वर्णन शुरू होगा। सौनकादि ऋषियों ने ये प्रश्न पूछा है, इसी के उत्तर में आगे जाकर सुत गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की प्रस्थान के विषय में वर्णन करेंगे। तो इसमें क्या प्रश्न था? हत्वा स्वरिक्ता स्पृदा तथायिनो। अपने शत्रुओं की वध करने के बाद, और उन शत्रु कैसे थे? स्वरिक्ता स्पृदा आततायिनो, जो युधिष्ठिर महाराज को जो धर्म के हिसाब से जो उनको मिलना था राज्य, उनसे हड़पने का जो प्रयास कर रहे थे, वैसा शत्रुओं की धमन या वैसा शत्रुओं को हत्वा मारने के उपरांत युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। युधिष्ठिर महाराज को कैसे युधिष्ठिर महाराज है? धर्मभृतां वरिष्ठः, धर्म की बिल्कुल पक्के तरीके से पालन करने वालों में से, धर्मभृतां मतलब जो धर्म की पक्के रूप से जो पालन करते हैं, और वरिष्ठ मतलब ऐसा पक्के तरीके से पालन करने वालों में से भी श्रेष्ठ है। और युधिष्ठिर महाराज जो धर्म निष्ठापूर्वक धर्म के पालन करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वरिष्ठ कहा जा रहा है। एंड वैसा वरिष्ठतम युधिष्ठिर महाराज जब राज कर रहे हैं, तो उनकी मतलब उनकी राज के विशेषताओं को बताने के लिए यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली युधिष्ठिर महाराज जैसा धर्मशील व्यक्ति अगर राज कर रहे हैं, तो उस राज के अंदर कितना ऐश्वर्य, शस्य श्यामल इत्यादि चीजें कैसे कैसे वो राज चलता था, तो ये जानने का इच्छा निश्चित रूप से सौनकादि ऋषियों के अंतर्गत था। इसलिए वो लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं सुत गोस्वामी से। एंड युधिष्ठिर महाराज सहानुजः मतलब अपना भ्राताओं के साथ मिलकर, मतलब अपना भ्राताओं के सपोर्ट से इस राज्य के पालन कर रहे थे। एंड प्रत्यवरुद्ध भोजन, हालांकि राज्य ये प्रश्न पूछने का कारण
इस शब्द में है। ये प्रश्न पूछ क्यों रहे यहाँ पर? सडनली अभी तक भीष्मदेव के विषय में चर्चा किया गया था और भीष्मदेव तो बहुत खुश हो गए थे युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में देखकर, क्योंकि भीष्मदेव की यही इच्छा था कि युधिष्ठिर महाराज जैसा धर्मवान व्यक्ति अगर राजा बने तो फिर सभी लोगों के लिए काफी मंगलप्रद होगा करके, तो इसलिए वो चाह रहे थे। एंड उन्हीं की इच्छा के अनुसार युधिष्ठिर महाराज जो है राजा बन गए। एंड फिर राजा बनने के उपरांत वैसा युधिष्ठिर महाराज जो जिनको राजा बनने के लिए भीष्मदेव भी चाह रहे थे एंड फिर भगवान श्री कृष्ण भी चाह रहे थे। केवल युधिष्ठिर महाराज को इस राज गद्दे पे बिठाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जो है इस प्रकार के युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध करवाए थे, ताकि युधिष्ठिर महाराज जैसा राजा इस पृथ्वी को मिले। अगर पृथ्वी का सारा पालन जो है युधिष्ठिर महाराज जैसा महानतम राजा के निर्देशन में होगी तो निश्चित रूप से सारा प्रजा जो है काफी लाभान्वित होंगे धर्म के तौर पर। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी चाह रहे थे और भीष्मदेव भी चाह रहे थे। इतने महान लोग जब चाह रहे युधिष्ठिर महाराज जैसा व्यक्ति राजा बने, तो फिर वैसा राजा की राज कैसे होगा, राज किस प्रकार से था। इतने लोगों की इच्छा के अनुसार वो राजा तो बन गए, फिर उन्होंने आगे राज कैसे किया, तो यही पूछना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पर ये भी एक अंडरस्टैंडिंग, दूसरे एक और अंडरस्टैंडिंग है कि एंड अभी युधिष्ठिर महाराज तो एक बहुत ही बड़ा राज्य के राजा बन गए थे, सारा संपत्ति उनके ही नियंत्रण में था। इतना कुछ संपत्ति, शक्ति इत्यादि चीजें होने के बाद उन्होंने इस राज्य की भोग किया या नहीं, ये पूछा जा रहा है। देखिए मतलब ज्यादातर लोगों में यही देखा जाता है, जब किसी को किसी प्रकार के पद दिया जाता है, उस पद की वजह से आने वाले सारा सुविधाओं का भोग लोग करते हैं, या उस प्रकार के भोग प्राप्त करने के लिए ही लोग वो पद चाहते हैं, ना कि उस पद के माध्यम से वो अपना सेवाओं को विस्तार करने के लिए नहीं चाहेंगे, बल्कि उस पद की वजह से आने वाले सुविधाओं को भोगने के लिए इस प्रकार के पद चाहते हैं। इसलिए वो उस पद को प्राप्त करने के बाद उन सुविधाओं को भोगने में ही उनका सारा समय निकल जाता है, बल्कि उस पद पे आने के बाद उनको जिस प्रकार की सेवाएं करनी है, तो उन सेवाओं को करने की बजाय वो केवल इस प्रकार से इन्हीं चीजों को अपना भोग करने में ही समय निकल जाता है पूरा। तो ये तो हम सभी लोगों का अनुभव के अंतर्गत ही बात है। किस प्रकार से पॉलिटिशियंस हो या कोई कंपनी में हो, लोग किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारा कुछ हम सभी लोग देखते ही है। तो क्या युधिष्ठिर महाराज भी वैसे ही व्यक्ति थे कि पद प्राप्त करने के बाद वो अपना राज को भोग कर रहे हैं, या कुछ और है? तो यहाँ पर उस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए। एंड बट प्रवृत्त भोजना, उन्होंने इस प्रकार के भोग तो नहीं किया, इस प्रकार से उन्होंने भोग नहीं किया, बल्कि उनके विषय में कहते हैं कि क्योंकि उनके सारे जितने भी भाई बंधु इत्यादि थे, वो सभी लोग मारा गए थे इस युद्ध के अंदर। उस दुख के कारण तो वो कुछ भी वो भोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। हालांकि उनके सामने सब कुछ भोग उपलब्ध था, बट फिर भी नहीं कर रहे थे। यही धर्म निष्ठा होती है। हमारे पास हर प्रकार का सुविधा होने के बाद भी हम केवल अपना सेवाएं करते हैं, बल्कि उसकी फायदा उठाकर उसकी भोग नहीं करनी चाहिए। भोग नहीं करनी चाहिए। कोई भी पद हमें प्राप्त होता है केवल और केवल भगवान की सेवा को विस्तार करने के लिए, और उसे अन्यथा लेकर हमें उसे भोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पद भी एक प्रकार की ऐश्वर्य है।
श्री शब्द, श्री मतलब ऐश्वर्य, कोई भी ऐश्वर्य श्री कहा जा सकता है। एंड वैसा श्री की प्रतीक है लक्ष्मी देवी। एंड सुख सुविधाओं को हम अपने लिए भोगना, ये रावण का ही तरह कांड है, रावण की तरह कांड है। हमें रावण की तरह नहीं बनना चाहिए। जिस प्रकार से सीता देवी को भोगने की इच्छा था उनमें, उसी प्रकार का ही इच्छा हमारी में माना जाएगी। जब भगवान ने जो कुछ भी सुख सुविधा या संपत्ति, धन इत्यादि जो कुछ भी दी है, अगर उन चीजों को केवल हम अपने स्वार्थ के लिए और अपने ही आनंद के लिए, अपने ही तुष्टि के लिए, अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग कर रहे, देन रावण का ही हम नमूना माना जाएंगे। हमें रावण नहीं बनना है, बल्कि हमें हनुमान बनना चाहिए या लक्ष्मण जी बनना चाहिए। जिस प्रकार से उन लोगों ने अपना सेवाएं जारी रखे हैं, कितना विषम परिस्थिति आने के बाद भी वो अपने सेवाएं जारी रखा करते थे। कभी भी उनके अंदर भोग की भावना था ही नहीं, हमेशा सेवा की ही भावना था उनमें। उसी प्रकार की सेवा की भावना हमें अपने हृदय में उतार कर भगवान ने जो कुछ भी हमें दी है, संपत्ति के रूप में, धन के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, सुविधाओं के रूप में, पद के रूप में, उन सारा चीजों को जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की सेवा में इन सारे चीजों को उपयोग किया, ना कि अपना भोग के लिए, उसी प्रकार से हम इन सारे चीजों को भगवान की सेवा में उपयोग करनी चाहिए, अपने भोग के लिए कभी नहीं करनी चाहिए। ये सिद्धांत हम यहाँ से सीख सकते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर सौनकादि ऋषि लोग जो है युधिष्ठिर महाराज की व्यवहार के विषय में पूछने के लिए ये प्रश्न, व्यवहार के विषय में जानने के लिए ये प्रश्न पूछे थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिहृतं संब्रोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। हरे कृष्णा। श्री सील सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं बांस से लगने वाली दावाग्नि की तरह क्रोध की अग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। यहाँ पर भव भावनो मतलब जो इस मतलब सभी लोगों का पालन करते हैं या इस दुनिया का पालन जो करते हैं भगवान हरि, भव भावनो हरि ही कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये सुत गोस्वामी अभी उत्तर देने लगे। सुत गोस्वामी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो कि सारा संसार की पालन करते हैं, वो महाराज युधिष्ठिर को इस प्रकार से राज की गद्दे पे बिठाने के बाद, राजा बनाने के बाद बहुत ही प्रसन्न हुए थे। एंड इस प्रकार से कुरुवंश को वो पुनरुद्धरण करने के उपरांत क्या हुआ करके आगे बताई जाएगी। क्योंकि इस कुरुवंश के नाश किस प्रकार से हुए बताए जा रहे हैं। वंशम कुरोर वंशदावाग्नि निहृतम, कुरुवंश जो है उसके नाश कैसे हुआ, वंशदावाग्नि। जिस प्रकार से एक जंगल में जब कोई आग लगता है ना, जंगल में आग लगाने के लिए कोई जाकर जानबूझकर पेट्रोल वेट्रोल डालकर फिर वहां पर आग नहीं लगाने की जरूरत पड़ता है।
बल्कि वहां पर आग अपने आप लग जाता है। आग वहां पर अपने आप लग जाता है, कोई वहां पर जाके लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से एंड फिर उस प्रकार की आग में जितने भी वंश मतलब जितने भी बांस के बाकी पेड़ इत्यादि बाकी जितने भी पेड़ थे वो सारा कुछ जलकर राख हो जाएगी। उसी प्रकार से उसी जंगल की आग ने उस पूरा जंगल को जला दिया। उसी प्रकार से कुरुवंश में जो इन भ्राताओं के बीच में जो आग शुरू हुई है वो सारे वंश को ही खत्म कर दिया, सारे वंश को ही खत्म कर दिया। तो उसी प्रकार से करके बताया जा रहा है यहाँ पर। एंड इस प्रकार की आग हमेशा भौतिक दुनिया में चलता रहता है। एंड ये आग कहाँ से शुरुआत होती है उसको प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में। जब लोगों के अंदर इस आग की मूल कारण क्या है, भौतिक सृष्टि के अंतर्गत जो हम संसार दावा नललित लोक कहते हैं ना, और इस एक जंगल में आग दो बांस की पेड़ जब एक दूसरे को टकराती है, उस टकराने की वजह से कुछ आग शुरू हो जाता है, फिर वही आग आगे जाकर पूरा जंगल को जला देती है। उस प्रकार से यहाँ पर जो भौतिक दुनिया में जो दावाग्नि जो कहा जाता है वो कैसे चालू होता है, जिसमें सभी लोग अभी फंसे हैं और जिसमें सभी लोग जल रहे हैं, वो कैसे शुरुआत होती है उसके विषय में कहा जाता है कि जब लोगों के अंदर स्वामित्व जमाने की, भौतिक प्रकृति के ऊपर स्वामित्व जमाने की भावना जब एक दूसरे को टकराती है, देन फिर प्रॉब्लम शुरू होता है। तब कहीं पर भी देखिए यही होता है, कॉन्सेप्ट तो यही है। कहीं पर भी देखिए जैसे कि एक घर में भी लोग, घर में कहो या एक कंपनी में कहो, एक पूरा समाज में कहो, एक पूरा देश में कहो, दो लोगों की स्वामित्व जमाने की भावना टकराती है एक दूसरे से। जैसा घर में मान लीजिए कि अगर पति पत्नी को डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं और पत्नी जो है पति को डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्वामित्व जमाने का प्रयास करते हैं, फिर क्या होगा, वहां पर आग शुरू हो जाएगी, वहां पर दावानल शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार से कोई कंपनी में एक ही पोस्ट है, एक ही जनरल मैनेजर की पोस्ट है, फिर सभी लोग उसी पे बैठने का प्रयास कर रहे हैं, देन फिर वहां पर आग शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो एक पद को प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, कोई यूनिक रिकॉग्निशन को प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति इस प्रकार से प्रयास करता है, देन फिर कहीं ना कहीं कंपटीशन तो आ ही जाता है, फिर कंपटीशन की वजह से फिर वो आग चालू हो जाता है। तो इसलिए ये संसार दावनला, उसका कारण ही क्या है, लॉर्डिंग ऑफ द मटेरियल नेचर, ये मेंटालिटी रखना, भौतिक प्रकृति पे स्वामित्व जमाने की जो भावना है, वही ये भौतिक लिए पूरा दावानल की मुख्य कारण है। देन फिर दावानल को कैसे खत्म करें, फिर जिस दिन हम ये स्वामित्व जमाने की भावना छोड़ देंगे उस दिन दावानल अपने आप शांत हो जाएगी। आप सोचेंगे प्रभु जी मैं तो बंद कर दी, ये रोक नहीं रहे, प्रभु जी मैं तो बंद कर दी, मैं कहा मैं कभी करता ही नहीं, मैं तो हमेशा सेवक बना रहता हूँ, मैं कभी प्रयास ही नहीं करता हूँ, प्रभु जी मेरी इच्छा ही नहीं है स्वामी बनने का। देखिए अगर जीवन में आग लगी है और आपको आग लग रहे हैं, तो इसका मतलब आपने जलाया है, जलाया है। आप मना कर दो, कुछ भी करो, बट अल्टीमेटली हमने जलाया है। तो ये हमें समझना होगा कि जिस दिन हम इस भावना को छोड़ देंगे स्वामित्व जमाने की, देन उस दिन से आप शांत रहोगे।
आप खुश रहोगे, क्योंकि लोगों को सेवकों से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लोगों को सेवक से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर मान लो कि पति हमेशा प्रयास करे पत्नी की सेवा करने का और पत्नी हमेशा प्रयास करे पति की सेवा करने की, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों होगी? लड़ाई होने की चांस ही नहीं है। अगर लड़ाई हो सकता है वो उल्टा तरीके से, बट वो ट्रांसेंडेंटल लड़ाई है, वो अच्छा लड़ाई है। वो कैसे लड़ाई, नहीं मुझे आपकी सेवा करनी है, अरे तुम नहीं करना, मैं करूंगा। तो ऐसे ट्रांसेंडेंटल लड़ाई तो आज तो दिखाई नहीं पड़ेगी कहीं भी, बहुत मुश्किल है। लोग तो सभी लोगों को चूसने के लिए बैठे हैं निचोड़ने के लिए, निचोड़ कर चूसते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये बात समझना है कि सेवक बनने से हमारा समस्या नहीं बढ़ती है, बल्कि स्वामी बनने से हमारा समस्याएं बढ़ रही है। बल्कि सेवक बनने से हमारी समस्याएं सुलझेगी। तो अगर इस बात को अगर हम स्मरण करें एंड हमेशा अपना बुद्धि में बना कर रखे कि नहीं, मैं सेवक ही बना रहूंगा तो मेरा समस्याएं धीमे धीमे सुलझ जाएगी। अगर मैं स्वामी बनने का प्रयास करूं देन फिर समस्याएं बढ़ जाएगी, देन आग बढ़ जाएगी। तो इस बात का हमेशा हमेशा स्मरण रखनी चाहिए। बिकॉज जितना आप कन्विंस्ड हो, कम से कम इंटेलेक्चुअल तौर पर तो आप उस प्रकार से बनकर रहने का प्रयास करोगे सेवक। नहीं तो बार बार जो है वो आदत लग चुकी है सभी को स्वामित्व जमाने की। तुरंत एक दो लोग हमारे पास आ जाते हैं, तुरंत फिर उनके ऊपर एक प्रकार की नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, शोषण करने का प्रयास करते हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के पास एक दो लोग क्या थे, पूरा का पूरा पृथ्वी था उनके नियंत्रण में। पूरा पृथ्वी पे जितने भी ऐश्वर्य सारा कुछ उनके नियंत्रण में थे, बट फिर भी उन चीजों को शोषण नहीं कर रहे थे। शोषण मतलब अपने आनंद के लिए उन चीजों को प्रयोग करना, यही शोषण। तो उस प्रकार की चीजों, पॉलिटिक्स वगैरह भी, पॉलिटिक्स का भी प्रॉपर सिंपल डेफिनेशन यही देते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब प्रॉपर कहते हैं कि इफ वन इज concerned about one's own enjoyment, then keeping his subordinates happy is politics. वही पॉलिटिक्स है। व्यक्ति, एक लीडर का ड्यूटी है कि सभी लोगों की हैप्पीनेस को देखना, एंड इसको देखे बिना केवल वो व्यक्ति अपने ही स्वयं का हैप्पीनेस में लगे हैं, इसका मतलब वहां पर पॉलिटिक्स ही हो रहा है। यही पॉलिटिक्स है करके। तो ये पॉलिटिक्स से सारा कुछ कहाँ शुरुआत हो रही है? यही है, लॉर्डिंग ऑफ द मिडिल नेचर, स्वामित्व जमाने की भावना से। इसलिए वहां से हमें निकलना होगा। एंड प्रभुपाद जी कहते हैं such fights or wars take place in human society by the dealings among the population. उस प्रकार की आग और युद्ध जो है, जिस प्रकार के मनुष्यों के बीच में इस प्रकार के आदान प्रदान रहता है, उसकी वजह से शुरू हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की आग को दबाने के लिए ही भगवान चाह रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज जैसा व्यक्ति अगर राजा बनेगा, देन फिर वो धर्म की स्थापना के लिए प्रयास करेगा। जब धर्म की स्थापना होगी, देन लोगों के अंदर ये भावना दब जाएगी, देन फिर सभी लोग खुश रह सकते हैं। तो क्योंकि जैसे यहाँ पर पापा जी कहते हैं, तो होल प्लान ऑफ क्रिएशन इज मेड इन दैट वे। क्या प्लान है? द लॉर्ड वांट्स सफरिंग ह्यूमन बीइंग्स टू कम बैक होम। यही प्लान है, घर वापसी।
And one who does not come to his senses and go back to God and suffers in the material world, the pangs influenced with illusion and the Lord. केवल इस पूरा भौतिक सृष्टि या पूरा सृष्टि का यही मूल कारण है, या यही मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है? केवल लोगों को, जो बद अवस्था में दुख भोगते हुए लोगों को पुनः भगवधाम वापस ले जाना, घर वापस ले जाना। भगवान चाहते हम सभी वो घर वापस लौटे, घर वापस लौटे। कई बार जब घर वापस नहीं लौटते ना, बहुत परेशान हो जाते हैं मम्मी पापा, है ना। अगर आपके कोई बच्चा है, मान लीजिए रात को 8-9 बजे तक वापस नहीं आए, फोन नहीं उठा रहे, दिन क्या होगा? वो टेंशन में आ जाएंगे, है ना। पूरा मम्मी पापा पूरा खोजेंगे, कहाँ पर है करके। तो उसी प्रकार से भगवान भी बहुत चिंतित है। हम भी फोन नहीं उठा रहे, भगवान फोन लगा रहे हैं आपको, फोन नहीं उठा रहे हम, और घर वापस नहीं जा रहे। तो फोन कॉल है भगवत गीता, भागवतम, ये सारा फोन कॉल है, साधुओं के द्वारा फोन कॉल है, करते हैं भगवान। तो ये मैसेज ले लीजिए, फिर चले जाइए, है ना। तो इस प्रकार से भगवान की जो मूल उद्देश्य इस भौतिक सृष्टि बनाने का, इस मूल उद्देश्य की स्थापना एक युधिष्ठिर महाराज जैसा राजा करते हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जैसा व्यक्ति राजा बने। जैसा हमें जब ये बात पढ़े थे, हमें एक प्रार्थना याद आई, वो क्रिश्चियंस की प्रार्थना होता है, योर विल बी डन, योर विल बी डन। आपका ही इच्छा, रोज इच्छा जो है यहाँ पर रहे। तो उस प्रकार से भगवान की इच्छा जब तक रहेगा, इच्छा भगवान की इच्छा के अनुसार जब तक सब कुछ चलेगी, जब सब कुछ ठीक ठाक चलेगी। जब भगवान की इच्छा के विपरीत चीजें होने लगता है, देन तभी प्रॉब्लम शुरू होता है। तो इसलिए भगवान की इच्छा की स्थापना ऐसा युधिष्ठिर महाराज जैसे राजाओं के द्वारा संभव है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जैसा व्यक्ति जब राजा बने थे, भगवान बहुत संतुष्ट थे। ठीक है, अभी मेरा काम हो गया, ये संभालेगा। ऐसा व्यक्ति को राजा बना दिया, फिर ये संभालेगा। निशम्य भीष्मोक्तमताच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विदूत विभ्रम शशास गामिन्द्रैवाजिताश्रया परिद्यपान्तम् अनुजानुवर्तिता। हरे कृष्ण। विषम देव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था, उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सभी संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। यहाँ पर कह रहे कि भीष्मोक्तम अता अच्युतोक्तम, भीष्म के द्वारा कही गई एंड अच्युत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई निशम्या बातें युधिष्ठिर महाराज सुनने के उपरांत प्रवृत्त विज्ञान, वो विज्ञान में बिल्कुल प्रवृत्त हो गया, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे थे उन सारे बातों में, जो भी ज्ञान उन्हें प्राप्त हो उसका प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड विदूत विभ्रमा, उस प्रकार से प्रैक्टिस करने के कारण उनका सारा विभ्रम जो है, सारा भ्रम जो है वो खत्म होगी। और उस प्रकार की विदूत विभ्रम की स्थिति में, प्रवृत्त विज्ञान की स्थिति में शशाशगाम, मतलब वो अपना शासन करने लगे। कैसे शासन करने लगे? इंद्र इवा, इंद्र की तरह। और अजित आश्रय, भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहते हुए इंद्र की तरह युधिष्ठिर महाराज जो है शासन करने लगे। एंड फिर उनकी शासन में अनुवर्तिता, फिर उनके सारे अनुज जो है उनकी अनुसरण कर रहे थे।
एंड शासन किसकी शासन कर रहे थे? सारा पृथ्वी का भी शासन कर रहे थे। पृथ्वी के साथ साथ जितने भी समुद्र इत्यादि चीजें थे, उन सारे ही चीजों का शासन भगवान युधिष्ठिर महाराज कर रहे थे। क्योंकि एक राजा का नियंत्रण में, उस समय जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने तो पूरा पृथ्वी का ही राजा बने थे। जब पृथ्वी का राजा जब कहा जाता है, पृथ्वी के अंदर ही ये सारा समुद्र इत्यादि चीजें भी तो है ना, तो इसलिए उन समुद्रों का भी पालन करना वो भी युधिष्ठिर महाराज का, मतलब राजा की कर्तव्य होता है। ना कि केवल प्रजा का ही पालन, बल्कि प्रजा के साथ साथ जितने भी पशु पक्षी इत्यादि चीजें भी होते हैं, उन सभी ही लोगों का संरक्षण करने का जिम्मेदारी एक राजा के पास होता है। क्योंकि लोगों को लगता है केवल प्रजा ही, मतलब सिटीजन्स मतलब केवल मनुष्य है, बट वैदिक संप्रदाय के अनुसार सिटीजन्स मतलब केवल मनुष्य नहीं, बल्कि उस राज्य के अंतर्गत जितने भी जीवात्माएं रहती है, उन सारा जीवात्माओं का पालन करने का जिम्मेदारी एक राजा के पास होता है। तो उसी प्रकार से एक घर की राजा कौन है? घर की राजा तो है ही राजा और रानी है। तो घर की राजा और रानी प्रजा कौन है? प्रजा केवल उस घर में रहने वाले 2 बच्चे नहीं है, बल्कि उस घर में जितने भी जो भी जानवर रह रहे, उन सारे ही जीवात्माओं की संरक्षण करने की जिम्मेदारी होता है राजा और रानी पे, है ना। केवल ये नहीं मानने का कि हम 2 और हमारे 2 नहीं, 2 नहीं है, और भी कई है। आप देखिए ऊपर नीचे तो कहीं मिलेंगे ना। तो उस प्रकार से केवल उसका ही जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर अभी इस तात्पर्य से लेकर अगले 2-3 तात्पर्यों में प्रभुपाद जी काफी डिटेल में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं मॉडर्न गवर्नमेंट का एंड वैदिक गवर्नमेंट की, आधुनिक गवर्नमेंट का एंड फिर वैदिक गवर्नमेंट का, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। उस मतलब एक तो कंपैरिजन में एक तो ये बात है कि स्ट्रक्चर कैसा होता था वैदिक गवर्नमेंट में एंड फिर मॉडर्न गवर्नमेंट क्या स्ट्रक्चर था, एंड उस स्ट्रक्चर की वजह से उस समय कैसे प्रभाव था एंड अभी के समय पे कैसे प्रभाव है, एंड उस समय उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो व्यक्ति है तो उनकी क्या कैरेक्टर है एंड अभी का लोगों की क्या कैरेक्टर है। तो इस प्रकार से ये सारे बातों के कंपैरिजन करते हैं एंड उस प्रकार की चरित्रवान लोग जब इस प्रकार से राज्य करते हैं, देन उनकी पालन में कितने सुंदर प्रकार से राज्य प्रॉस्पेरस होती है। तो उस प्रॉस्पेरिटी के विषय में वर्णन आएगी। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, हालांकि भौतिक समाज में लोग बहुत मेहनत करके काफी प्रयास के बाद व्यक्ति को गद्दे पे बैठने का मौका मिलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं बट ये तो नाम के लिए है, उनके पास कोई पावर नहीं होता है, उनके पास कोई पावर नहीं होते हैं। He has no kingly power, वो केवल एक पपेट की तरह है। अगर युधिष्ठिर महाराज जैसा वो, अगर उनको ज्ञानोदय हो भी जाए, वो भी प्रवृत्त विज्ञान अभी हो भी जाए, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास वो पावर ही नहीं होता करने का, किंगली पावर नहीं होता। उनको कोई भी बात करना होता है, उन्हें काफी मतलब कई लोग अपोजिशन वाले अपोज कर देंगे पार्लियामेंट में, अरे तुमने कैसे बिल पास कर दिया, तुम ऐसे कैसे कर दिया, फिर जाते सारा जूते उठे उठाएंगे और फेंकेंगे।
तो इन सारे चीजों को झेलते हुए व्यक्ति को करना पड़ता है। देन फिर लोगों को लगता है अरे करे भी क्यों, छोड़ो भैया, करते नहीं लोग। एंड प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जैसा राजा के पास अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं रहता है, उनका कोई खुद का आइडियोलॉजी नहीं रहता है। उनका आइडियोलॉजी क्या है, जो भगवान की आइडियोलॉजी है वही उनकी है बस। उनका अपना कोई खुद का आइडियोलॉजी नहीं होता है। अभी के समय पे हर एक पार्टी जो है अपना आइडियोलॉजी लेकर खड़ा हो जाती है। ये हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, ये हमारे XYZ पार्टी है और इसकी ये आइडियोलॉजी है। आपकी ABC पार्टी है, आपकी ये आइडियोलॉजी है। आपका खराब है, हमारी अच्छा है। एंड ABC वाले कह रहे तुम्हारी खराब है, हमारी अच्छा है। तो वे लोगों के सामने भी जाकर वही कहेगा देखिए हमारा अच्छा आइडियोलॉजी है तो इसके लिए आप वोट दो। देन वो कहेगा नहीं हमारा ही है तो हमें वोट दो। तो इस प्रकार से लोग अपने अपने आइडियोलॉजी बनाते हैं एंड फिर उसी के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो बना लेते हैं, तो ये करते वो करते सारा कुछ। बट यहाँ पर प्रोपाज कह रहे कि ये सारा खचड़ा है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जैसा लोग जो है कभी भी अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं रखते हैं। उनका ऑलरेडी मैनिफेस्टो दे दिए गए हैं शास्त्र में। जो शास्त्र में जो बातें कही गई हैं उन्हीं बातों को राज्य के अंतर्गत एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेगा बस। उनके पास और कोई पर्पस नहीं रहता है। इसलिए कोई कह भी नहीं सकते तुम्हारी आइडियोलॉजी गलत है। कैसे कहेगा? अगर उनकी आइडियोलॉजी गलत कहेंगे तो इसका मतलब आप भगवान की आइडियोलॉजी को गलत कह रहे, तो भगवान की आइडियोलॉजी गलत कैसे हो सकती है? तो इसलिए कोई आर्ग्यू भी नहीं कर पाएगा। जब आप अपना आइडियोलॉजी बना लोगे तो फिर आर्ग्यू कर सकते हो। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति कभी अपना आइडियोलॉजी नहीं रखेंगे। वो तो केवल यही फॉलो करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करेंगे बस। Prabhupada कहते हैं an imperfect human being cannot create an ideology acceptable to everyone. Only the perfect and infallible can create a program which is applicable at every place and can be followed by all in the world. कोई भी साधारण व्यक्ति जो है अपना कोई आइडियोलॉजी ऐसा नहीं बना सकते जो कि सभी लोगों के लिए स्वीकृत हो। केवल भगवान जैसा अच्युत ही जो है ऐसा आइडियोलॉजी को दे सकते हैं, ऐसा आइडियोलॉजी को दे सकते हैं जो कि सभी लोगों के लिए स्वीकृत है, सभी लोगों के लिए स्वीकृत है। ऐसा नहीं कि केवल इस पार्टी के लिए या नहीं उस पार्टी के लिए, नहीं, सभी लोगों को स्वीकृत है, क्योंकि भगवान तो सभी के हैं। तो इसलिए भगवान का आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करने चाहिए। तो भगवान का आइडियोलॉजी क्या है? भगवान की आइडियोलॉजी आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो पता चल जाएगी, भागवतम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा भगवान क्या चाहते हैं, भगवान किस प्रकार के राज्य चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, ये सारे बातें पता चल जाएगी। देन उन्हीं ही बातों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेगा व्यक्ति। एंड उस प्रकार की भगवान के आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस करने के फल स्वरूप उनकी राज कैसा होता है, अभी अगला श्लोका से वर्णन है, 14 श्लोका। कामं ववर्ष पर्जन्य सर्व कामादुगामहि शिशुचूष्म भृजान गावः पयो पयो पयोसोधा स्वतिर्मूढ़ा। हरे कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल लोगों की आवश्यकता अनुसार पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों के समस्त आवश्यकताओं को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त वाली गायें अपने दूध से चारागाह को सिक्त करती रहती थी। इसमें कामम ववर्ष पर्जन्य, यहाँ पर क्या, ववर्ष मतलब पर्जन्य मतलब बारिश।
कामम बवर्षा, बारिश कैसे होता था, जितना लोगों की जरूरत था उतना बारिश होता था। अभी क्या होता है, इधर अतिवृष्टि होता है या तो अनावृष्टि होता है। अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश हो जाता है, या नहीं तो अनावृष्टि मतलब बहुत कम बारिश होने लगता है। बट उस समय क्या था, जितना जरूरत था उतना होता था। कामम वर्षा, सर्व काम दुगा मही। मही मतलब ये पृथ्वी, इसलिए राजा को महीपति कहा जाता है। सर्व काम दुखा, ये पृथ्वी जो है क्या करती थी, सारे जितने भी लोगों की जितने भी कामनाएं हैं या जितने भी जरूरत की चीजें हैं, उन सारा चीजों को पृथ्वी दिया करती थी। सारा चीजों को पृथ्वी दिया करती थी। एंड सिचुष्मा प्रजान गावः, एंड फिर गावः मतलब गाय जो है, गाय के स्तन दूध से इतना भरा रहता था कि वो दूध बहती थी। जब वो चला करती थी दूध बहती थी। इसलिए पृथ्वी जो है मतलब पूरा जमीन जो है वो दूध से वो कीचड़ बन जाता था। अभी रिसेंटली हम एक जगह सुन रहे थे, गोलोक वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में इतने गाय हैं, और वहां की गाय भी सारे की सारे सुरभि गाय हैं। एंड वो सुरभि गाय इतने दूध देने लगती है कि पूरा का पूरा वो गोलोक वृंदावन जो है, ऐसा लगता है कि वो दूध के समुद्र जैसा बन गया। एंड इतना भर जाता है कि वो बिल्कुल ऊपर से देखने पे पूरा सफेद सफेद दिखाई देने लगती है। इसलिए श्वेत द्वीप कहा जाता है गोलोक वृंदावन को, श्वेत द्वीप भी कहा जाता है ना। अब देखिए, अगर आप पृथ्वी को आप एक ऊपर से आप कोई इमेज लेंगे ना, कैसे दिखाई पड़ेगी, पूरा हरा हरा से दिखाई पड़ता है, ग्रीन ग्रीन सा, क्योंकि इतने पेड़ पौधे हैं। एंड उसी प्रकार से गोलोक वृंदावन को ऊपर से फोटो लेंगे तो सफेद सफेद दिखाई पड़ेगी, क्योंकि श्वेत द्वीप है। एंड श्वेत द्वीप किस लिए है, उनकी गायों की दूध इतना बहती है वहां पर कि पूरा समुद्र की तरह, नदियों की तरह बहने लगती है। उस प्रकार से गोलोक वृंदावन है। ठीक है, यहाँ पर उस प्रकार से दूध जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पूरे पृथ्वी को गिला करते थे। एंड इसमें ये सारा कुछ कब संभव है, जब कोई राजा बहुत धर्मवान होता है, देन उनकी धर्म निष्ठा के कारण ये सारे चीजें प्राप्त होता है प्रजा को। सारा चीजें प्राप्त होता है प्रजा को। जैसा आप भागवतम के अंतर्गत एक कहानी आता है जिसमें एक राजा थे, उनका नाम था वेणु, वेणु था उनका नाम। एंड वो राजा वो ऐसा व्यक्ति थे जो कि खुद ही बहुत बड़ा चोर थे। अब सोचो, राजा ही चोर है तो फिर क्या होगा। बट उनकी राज में एक एडवांटेज ये था कि सारे छोटे मोटे चोर जो है वो सभी चुप बैठे थे, कि कि जब बड़ा चोर एक्शन में है, देन सारे छोटे मोटे चोरों को तो चुप बैठना पड़ेगा। तो इसलिए छोटे मोटे सारे चोर तो चुप बैठे थे। एंड यही सारा लूटपाट किया करते थे। तो उस प्रकार के वेणु राजा थे, फिर वो हर प्रकार के घृणित पाप कार्य वो किया करते थे। एंड ऐसा अवस्था में एक बार ऋषि मुनि लोग उन्हें कुछ सुझाव देते हैं, देखिए मतलब ऐसा नहीं करनी चाहिए, कैसा करनी चाहिए, राज्य की पालन कैसे करना चाहिए, ये सारे बातें वो लोग समझा रहे थे, बट वो सुन नहीं रहे थे। देन फिर फाइनली ऋषियों ने क्या किया,
बहुत मतलब एक डिससैटिस्फैक्शन के साथ, असंतुष्टि के साथ वो लोग हुंकार किए थे। जैसे डिससैटिस्फैक्शन के साथ व्यक्ति मना करते हैं ना, करके मना कर देता है ना, तो उस प्रकार के हुंकार किए थे। उतना हुंकार करने मात्र से वेणु राजा मर गए थे। इतना शक्तिशाली थे उस समय ब्राह्मण। एंड फिर अभी पृथ्वी पर राजा नहीं है। जो राजा थे वो मर गए। एंड वो जब तक राजा थे सारा छोटे मोटे चोर तो छुप बैठे थे। एंड फिर जैसा लोगों को पता चला कि वेणु वेणु राजा मर गए, देन फिर सभी एक्टिव हो गए। सभी एक्टिव हो गए, फिर हर जगह लूटपाट होने लगी, हर प्रकार की क्राइम इत्यादि चीजें बहुत बढ़ गया। देन फिर अभी क्या करना है? देन फिर सबसे पहला एक राजा की गद्दी पे एक योग्य राजा को बिठाना है। देन फिर राजा कहाँ से आएंगे? एकमात्र राजा वेणु था, वो मर गए, तो अभी क्या करें? देन फिर इन्हीं ऋषि मुनियों ने वेणु राजा की शरीर से ही एक व्यक्ति को उत्पन्न करते हैं, जो कि बिल्कुल काला काला सा व्यक्ति आता है पहले। फिर वो काला व्यक्ति जो है वो उन्हें निषाद राजा बना देते हैं, निषाद जाति का राजा बना देते हैं। फिर उसके बाद दोबारा मंथन करते हैं, तब एक पृथु महाराज प्रकट होते हैं, जो कि भगवान का ही एक विस्तार है। पृथु महाराज प्रकट होते हैं। वो पृथु महाराज फिर पुनः सारे ब्राह्मणों को एंकरेज करते यज्ञ इत्यादि चीजें करने के लिए। उस प्रकार से उस राज्य के अंतर्गत जितने भी धर्म के संबंधित कार्यों को पुनः स्थापित करते हैं, वो खुद भी काफी धर्म की अनुसरण करते हुए कई प्रकार की चीजें वो टेकअप करते हैं। देन फिर उसकी वजह से अभी वेणु जब राजा थे, वो सारा ब्राह्मणों को रोक दिए थे, कोई भी प्रकार किसी प्रकार की एक इत्यादि चीजें करने से रोक दिए थे। उसकी वजह से क्या हुआ? पृथ्वी धान्य वगैरह नहीं दे रही थी, तो इसलिए सभी लोग भूखे मर रहे थे। उस प्रकार की स्थिति हो गया था। इसलिए इतना सीरियस डिसीजन इन लोगों को लेना पड़ा, ब्राह्मणों को। बट अभी जब पृथु महाराज जो है जब राजा बन गए थे, एंड फिर वो धर्म की स्थापना उन्होंने पुनः किया। एंड फिर पुनः करने के बाद पृथ्वी का क्या जिम्मेदारी होता है? पृथ्वी का जिम्मेदारी होता है कि जितने भी लोगों की जरूरतें हैं, धन धान इत्यादि चीजों के रूप में, वो सारा कुछ सप्लाई करे। बट हुआ क्या? पृथ्वी नहीं दे रही थी। देन पृथु महाराज ने सोचा कि अरे, मैं सारा धर्म की जब पालन कर रहा हूँ, पृथ्वी का जिम्मेदारी बनता है सारा जरूरतों को पूरा करने का, बट ये पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? रुको मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ करके फिर पृथु राजा जो है वो धनुष बाण लेकर पृथ्वी को दौड़ाने लगते हैं, पृथ्वी के ऊपर अटैक करने आते हैं। देन पृथ्वी जो है एक गाय के रूप धारण करके दौड़ने लगती है। देन फिर फाइनली पृथ्वी मान लेती है कि नहीं, हम आप धर्म के पालन किया, हम सारा कुछ हम आपको देंगे। देन फिर सारा अपना पेट से जितने भी धान इत्यादि चीजें हैं, जो भी पृथु महाराज को अपना राज्य पालन करने के लिए जरूरत पड़ता है, वो सारा कुछ फिर देने लगे। उस प्रकार से जब राजा धर्मवान होता है, देन फिर पृथ्वी का जिम्मेदारी होता है फिर जो कुछ भी जरूरतें हैं मनुष्यों की, वो सारा जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी पृथ्वी का होता है। तो इसलिए एक राजा को धर्मवान होना होगा, भगवान की इच्छा को इस दुनिया के अंतर्गत स्थापित करने का प्रयास करना ही एकमात्र कर्तव्य है एक राजा का। एंड वही कार्य युधिष्ठिर महाराज करने के कारण उस कार्य की फल स्वरूप आप देख सकते हैं कितने चीजें हो रही है। कामम ववर्ष पज्जन्ना सर्व काम दुघामहि, ये सारा कुछ उसी की वजह से हो पा रहे हैं, है ना। आगे नद्य समुद्र गिरयः सवनस्पति विरूढ़ः फलन्ति औषधयः सर्वाः कामम अनृतु तस्य वै। हरे कृष्ण। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा
कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। तो ये सारे जितने भी नदियां, समुद्र, पहाड़ इत्यादि चीजें, वो अपना कर चुकाने की तौर पे फिर वो सारे चीजें दिया करते थे राजा को। तो फिर नदियों से, समुद्रों से क्या मिलेगी? सारा जितने भी मोती इत्यादि चीजें वो समुद्र से ही प्राप्त होगा, और जितने भी मिनरल से पहाड़ों से प्राप्त होगा। तो जितने भी आप वैल्यूबल स्टोन्स आप देखते हैं, वज्र वैडूर इत्यादि चीजें, वो सारा कुछ तो पहाड़ों से मिलेगी और समुद्रों से मोतियां मिलेंगी। ये सारे चीजें प्रचुर मात्रा में वो देने लगे, उन्हें मिलने लगे। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। फिर आगे, नादयो व्यादयः क्लेशादैव भूतात्महेतवः अजात शत्राव भवन् जंतूनां राज्ञिकर्हिचित्। हरे कृष्णा। क्योंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतः समस्त जीव कभी भी मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। लोगों को बीमारी क्यों नहीं आ रहे, और किसी प्रकार के मानसिक और शारीरिक तनाव क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि राजा अजात शत्रु थे। इसलिए कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। उस प्रकार से राजा अजात शत्रु था। अजात शत्रु का मतलब है अजात शत्रु, अजात है। जिन्होंने कभी भी शत्रु को जन्म नहीं दिया है उन्हें अजात शत्रु कहा जाता है। जिन्होंने कभी भी शत्रु को जन्म नहीं दिया उन्हें अजात शत्रु कहा जाता है। तो फिर जन्म नहीं देना मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई शत्रु नहीं है। उसका मतलब ये है वो किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं। वो नहीं मानते किसी को भी अपना शत्रु के रूप में। हो सकता है कि सामने वाला उनको शत्रु के रूप में मान ले, बट ये कभी भी उनको शत्रु के रूप में नहीं मानते। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा जाता है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कभी भी दुर्योधन को भी अपना शत्रु नहीं मानते थे। कभी भी दुर्योधन को भी शत्रु नहीं मानते थे। केवल दुर्योधन ही युधिष्ठिर महाराज को अपना शत्रु मानते थे बस, बट कभी युधिष्ठिर महाराज नहीं मानते थे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जब भी दुर्योधन को संबोधन करना होता है, दुर्योधन करके संबोधन नहीं करते थे, वो कहते थे सुयोधन करके। सुयोधन करके कहते, दुर्योधन नहीं कहते थे, क्योंकि उनके अंदर वो भावना था ही नहीं, उनके प्रति कोई दुर्भावना था नहीं, कोई द्वेष था नहीं, कोई शत्रुत्व नहीं था। तो वैसा अजात शत्रु थे युधिष्ठिर महाराज। ये बहुत मुश्किल है किसी को भी अपने शत्रु के रूप में नहीं मानना। ये तभी संभव है क्योंकि ज्यादातर हम इस पूरा दुनिया को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग जो है हमारा शत्रु है, दूसरा भाग हमारा मित्र है। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति हमसे मिलते हैं तुरंत हम आइडेंटिफाई करते हैं ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। वो जिस प्रकार के व्यवहार आपके साथ करेगा उसके आधार पर आप डिवाइड कर देंगे। वो मेंटली हो जाते हैं अपने आप। हमारी डिवीजन किस आधार पर होता है? ये व्यक्ति मेरे इंद्रिय तृप्ति में कितना सहायता दे रहे हैं। जो व्यक्ति हमारे सहायक है इंद्रिय तृप्ति के लिए वो मेरा शत्रु है। जो मेरे इंद्रिय तृप्ति में बाधा बन रहे हो मेरा मित्र, वो मेरा शत्रु है। जो मेरे इंद्रिय तृप्ति में सहायता दे रहे वो मेरा मित्र है। जो इंद्रिय तृप्ति में बाधा डाल रहे हैं वो मेरा शत्रु है। तो इस प्रकार से विभाजन कर देते हैं सभी लोगों को। जो लोग हमें मदद कर रहे हैं उनको हम मित्र के रूप में आइडेंटिफाई कर लेंगे, जो मदद नहीं कर रहे हैं उनको शत्रु बना देंगे। बट युधिष्ठिर महाराज में इस प्रकार की कोई भौतिक इच्छा था नहीं। भौतिक इच्छा नहीं होने के कारण उनको इस प्रकार से लोगों को दोनों भागों में विभाजन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इच्छा ही नहीं थे। तो उसी प्रकार से हमें भी अगर जैसे जैसे हम इस इच्छा को त्याग देंगे, भौतिक इच्छा को, वैसे वैसे हम इस प्रकार की शत्रुत्व और मित्रत्व की भावना से मुंह पर उठ सकेंगे।
एंड वैसा अजात शत्रु थे अपना युधिष्ठिर महाराज। जब ऐसा व्यक्ति राज्य करते हैं then प्रकृति पूरा साथ देती है। जैसे कहते हैं हारमोनी, वो हारमोनी असलियत में इस प्रकार से संभव हो पाती है। उसित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाया स्वशुश्च प्रियकाम्यया। हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने हेतु कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। मासान् कतिपयान् हरिः उसित्वा हस्तिनापुरे, हस्तिनापुर में उसित्वा मतलब रहे थे, मासान कुछ मास रहे थे। मासान मतलब एक प्लूरल है, मास मतलब सिंगुलर है और मासान मतलब प्लूरल है, अनेक मास रहे थे। देखिए भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। मतलब एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से देखा जाए उस समय वो एक राजा थे। एक राजा को अपने सारा राज्य की कर्तव्य इत्यादि चीजें छोड़ के कई महीनों तक कहीं जाना मतलब कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। बट भगवान श्री कृष्ण अपना भक्तों की इतना इम्पोर्टेंस दिया करते थे कि भगवान की अगर आप लीलाएं पढ़ेंगे ना, भगवान ने ज्यादा समय हस्तिनापुर में बिताए थे द्वारका के तुलना। भगवान 11 साल वृंदावन में, 18 साल मथुरा में और 100 साल द्वारका में बिताए थे। और उन 100 सालों में ज्यादा समय तो भगवान कहाँ बिताए थे? हस्तिनापुर में बिताए थे। क्योंकि पांडवों की और कुंती महारानी के प्रति ऐसा प्रेम था भगवान की, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए, अगर किसी को कहा जाए आप एक दिन रुक जाइए, दिन लोग सोच अरे प्रभु जी बहुत काम है, हमें जाना है, नहीं हो पाएगी। अगर किसी को प्रभु जी अभी कहीं यात्रा है, प्रभु जी 2 दिन का छुट्टी लेना है, चलो। प्रभु जी हमें कंपनी में छुट्टी नहीं मिलता, हम नहीं जा पाएंगे। बट यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पूरा इतना बड़ा राजा है, इतने लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं, वो छुट्टी लेकर बैठे हैं भक्तों के साथ। वो भी 1-2 दिन छुट्टी नहीं, अनेकों महीने तक छुट्टी लेकर बैठे थे, केवल भक्तों को पैसिफाई करने। सुभद्रा देवी दुखी, जो कि उस समय दुखी थी क्योंकि उनके एकमात्र संतान अभिमन्यु भी चले गए हैं, अभिमन्यु चले गए थे, उसकी वजह से फिर वो बहुत दुखी थी। एंड फिर युधिष्ठिर महाराज को भी थोड़ा पैसिफाई कर रहे थे, उनको भी सांत्वना दे रहे थे। तो इस प्रकार से उन लोगों को एक कंफर्ट देने के लिए भगवान वहां पर रुक गए थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का भी कहना था, कुंती महाराज ने भी निवेदन किया, तो इसलिए इन सभी लोगों के कहने पे भगवान रुक गए थे इतने दिन। देखिए भगवान जब छुट्टी लेकर अपने भक्तों के साथ रहने के लिए इच्छुक है, then जब भी हमें मौका मिलता है कहीं जाने का, हमें भी छुट्टी लेकर जाना होगा। तो भगवान तभी, इसको मतलब वही प्रायोरिटी है। तो दैट शोज इम्पोर्टेंस, कितना भगवान इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपने भक्तों के साथ संबंध के लिए। तो इतना व्यस्त होते हुए भगवान के पास समय है भक्तों के साथ बिताने के लिए, है ना। आगे अमांत्र्य च अभ्यनुजनातः परिस्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोहारतं कैश्चित् परिस्वक्तो अभिवादितः। हरे कृष्णा। तत्पश्चात
जब श्री भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो श्री भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके पश्चात अन्य व्यक्तियों द्वारा गले मिलकर एवं प्रणाम स्वीकार करके वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। हाँ, हाँ। तो भगवान जो है जाते वक्त युधिष्ठिर महाराज के पास गए थे। फिर युधिष्ठिर महाराज पूछे थे कि देखिए इस प्रकार से काफी समय हो गया, मुझे जाना है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने जब परमिशन दिया तब भगवान निकल रहे थे। देखिए भगवान सर्व स्वतंत्र है, बट फिर भी शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं। फिर भी शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं। इसलिए जब भी हम कहीं भी जाते हैं, शिष्टाचार की पालन करनी चाहिए। लोग आजकल बिल्कुल भूल जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं। पहले लोग कहीं पर भी जाया करते थे, वो अपना बुजुर्गों को बताते थे। घर पे जो मेन लोग हैं उनको बताते थे, उनसे परमिशन लेते थे कि देखिए हमें यहाँ पर जाना है, इस काम से जाना है। उनकी परमिशन लेकर जाया करते थे। जैसे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज पूछ कर जा रहे हैं, तो इस प्रकार से पूछ कर जाना चाहिए। तो ये शिष्टाचार है। तो इस प्रकार के शिष्टाचार पालन करने से संबंध बहुत अद्भुत रहेगा, बिगड़ेगा नहीं संबंध। जब आप भाव ही नहीं देंगे देन फिर क्या होगा, देन फिर संबंध बिगड़ने लग जाता है। एंड उसी प्रकार से जब भी हम कहीं जाते हैं, हमें अपना वरिष्ठों को हम बताते हैं, घर पे भी बताते हैं, फिर साथ ही साथ हम बताते हैं जिनसे हम मार्ग निर्देशन प्राप्त कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, उनसे पूछ कर जाना चाहिए। रोज अगर इस प्रकार से हम वृंदावन जा रहे हैं, लोगों को लगता है अरे गाड़ी तो मेरी है, पैसा अपनी है, तो इनसे क्या पूछना। जब गाड़ी मेरी है, पैसा भी अपना है, जा मैं रहा हूं, इनसे क्या पूछना है। ठीक ठीक है, अब चले तो जाओगे, बट वो गुड विशेस नहीं रहेगा हमारे पास, हमारे साथ वो आशीर्वाद नहीं रहेगा हमारे साथ। अगर गुरुजनों का ही आशीर्वाद नहीं है, देन फिर कौन सी धाम की दर्शन होगा, कौन सा धाम के दर्शन होगा। जाएंगे वृंदावन, लोही बाजार में जाएंगे, टिक्की विक्की खाएंगे, लस्सी पियेंगे, थोड़ा इधर उधर जाएंगे, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, थोड़ा साइट सीइंग करेंगे, आ जाएंगे। फिर कहेंगे कि रोज खूब मजा आया। क्या मजा आया, मुझे लस्सी बहुत अच्छा था, अगली बार जाना आप भी। वो दुकान ना, वो बिल्कुल वो गंगा प्रसाद वाला जो दुकान है ना, उसके बगल में जो दुकान, वो बिल्कुल जबरदस्त लस्सी बनाते हैं। तो क्या साक्षात्कार है उनकी, गंगा प्रसाद की दुकान के बगल में जो लस्सी का दुकान है, वहां पर अच्छा लस्सी मिलता है। यही यही उनकी साक्षात्कार है। वृंदावन जाने का फल मिल गया उन्हें, तो यही लेकर आएंगे जब आशीर्वाद नहीं होता है। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब कहीं जा रहे थे, कहा चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से उन्हें जब वृंदावन जाना था, चैतन्य महाप्रभु खुद जाकर भक्तों से पूछते हैं कि देखिए हमें इस प्रकार से वृंदावन जाने की इच्छा हो रही है, तो हमें परमिशन दीजिए, हम जाना चाहते हैं। महाप्रभु खुद पूछ रहे हैं भक्तों से, एंड भक्त लोग कहते हैं अरे भगवान इस बार मत जाना, अब रुक जाइए, बाद में अभी डोल यात्रा आ रहे, उसको होने दीजिए, फिर उसके बाद चले जाना। फिर उसके बाद उस समय जाएंगे, दोबारा पूछेंगे देखिए अभी वो डोल यात्रा खत्म हो गया, अभी जाऊं क्या। नहीं नहीं, अभी रथ यात्रा है, रथ यात्रा खत्म होने दो, फिर उसके बाद चले जाना। तो इस प्रकार से टालते 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 जो है फिर कई महीने बीत जाता है। बट महाप्रभु तब तक गया नहीं जब तक उन लोगों से परमिशन नहीं मिली, तब तक गए ही नहीं, क्योंकि इसमें ये शिष्टाचार में इतना महत्व है, इसलिए हमें पालन करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं
जब उन्हें जाना था द्वारका, युधिष्ठिर महाराज से पूछ रहे हैं कि मैं जाऊं या नहीं, मैं जा सकता हूँ क्या, तो इस प्रकार से पूछना चाहिए। उसी प्रकार घर पे भी बताना चाहिए, कि हम कोई होटल में थोड़ी रह रहे हैं, होटल में थोड़ी रह रहे हैं कि जैसा मर्जी रूम खोला आया फिर जैसा मर्जी निकल गया। ये होटल थोड़ी है, हम घर में रह रहे हैं, तो उस प्रकार से होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर भगवान ने क्या किया, आमंत्रित फिर उसके बाद भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किए थे, परमिशन लेने के बाद युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किए थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उम्र में बड़े थे भगवान से। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज से हमेशा भगवान उनके पैर छूकर, चरण स्पर्श करके उनकी आशीर्वाद लेते थे। अब युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के भक्त है, और कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज के पैर छू रहे हैं, क्योंकि दोनों में एक दूसरे के ऊपर स्वामित्व जमाने की भावना नहीं था। ये युधिष्ठिर महाराज के उद्देश्य नहीं कि मैं कृष्ण के ऊपर मैं उनको डोमिनेट करूं, और कृष्ण का भी ये भावना नहीं कि उनको डोमिनेट करूं। जब ऐसा डोमिनेशन करने की कोई भावना नहीं रहती, देन फिर संबंध बहुत सुंदर है। संबंध क्यों बिगड़ता है, उसी की वजह से एक व्यक्ति दूसरे को डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं। जब आप देखिए कितना सुंदर प्रकार से भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के आशीर्वाद ले रहे हैं, कितने उत्तम चीज है ना। एंड युधिष्ठिर महाराज से आशीर्वाद लिया, एंड फिर बाकी जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों को गले मिले थे, एंड फिर उसके उपरांत रथ पे जाकर बैठ गए थे। ये लास्ट श्लोक का। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराटा तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर्गोमतो यमुः वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यासुदादयः नासे हिरे विमुह्यन्तो विरहं सारंगधन्वनः। हरे कृष्णा। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, महाराज धृतराष्ट्र, युत्सव, कृपाचार्य, नकुल, सदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबके लिए असंभव था। अब इन सभी लोगों का नाम गिना रहे थे, कौन कौन उस समय थे वहां पर जब भगवान जा रहे थे। जब भगवान जा रहे थे तो सभी लोग आ गए थे। उस प्रकार से जब कोई वरिष्ठ जब हमारे घर पे आते हैं, जब कोई वरिष्ठ हमारे घर पे आते हैं, जब वो जा रहे होते, हम सभी को जाना चाहिए, सेंड ऑफ, सी ऑफ करने। ये सम्मान होता है, सम्मान होता है, हमें उनके साथ जाना चाहिए। एंड युधिष्ठिर महाराज आप आगे जाकर देखेंगे, युधिष्ठिर महाराज आइडियली तो जब कोई वरिष्ठ हमारे घर पे आते हैं, उनको सी ऑफ, ऐसा नहीं कि घर के दरवाजे पे खड़े होकर भाई 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 कह रहे हैं, ये नहीं है ढंग। ढंग ये है कि उनके साथ चलना होगा। युधिष्ठिर महाराज तो बिल्कुल दूर तक जाते हैं भगवान के साथ, काफी दूर तक जाते हैं। जब वो कहते हैं नहीं आप वापस चले जाओ, देन फिर युधिष्ठिर महाराज जी जाएंगे। तो ये होता है प्रेम। तो इसलिए प्रेम केवल ये कहने के लिए होता नहीं है, ये व्यक्त किया जाता है इस प्रकार के आदान प्रदान के द्वारा, इस प्रकार के कार्यों के द्वारा, इस प्रकार की चीजों के द्वारा, है ना। तो इसमें आप दिखाई दे रहा है ना, ये सभी लोग भगवान कृष्ण से कितना प्रेम कर रहे हैं, कि वो सभी ऑल्दो व्यस्त है, वो अपने सारे काम धंधा सब कुछ छोड़ के भगवान कृष्ण जा रहे हैं, तो वहां पर आकर खड़े हो गए हैं। फिर सभी लोग बहुत दुखित है, अरे कृष्ण अभी तक हमारे साथ हैं, फिर अभी चले जा रहे हैं करके बहुत दुखी है। तो ये आइडियल चीज है, तो उस प्रकार से रहना चाहिए।
ठीक है, फिर यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, फिर अगले बार 11वां श्लोक से चर्चा करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है क्विकली पूछ सकते। शशांक। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी जब भगवान आते हैं तो फिर प्रभु जी भगवान मतलब छोड़ते क्यों हैं प्रभु जी? फिर इसमें विरह कैसा जब भगवान है तो? देखिए, भगवान की स्मृति, भगवान की उपस्थिति से ज्यादा भगवान की अनुपस्थिति में होता है। तो भक्तों के अंदर भगवान की स्मृति की तीव्रता को बढ़ाने के लिए भगवान उनको छोड़कर जाते हैं, है ना। तो उससे उनका स्मृति जो है बहुत तीव्र हो जाती है। अगर सामने होने पे कभी कभी भूल भी जाएंगे, बट सामने नहीं है तो देन फिर हमेशा ही याद आएगा, है ना। तो उस प्रकार से ये भक्तों की स्मृति को तीव्र बनाने के लिए भगवान कभी कभी उनसे विलग होकर जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट। जल्दी। प्रभु जी, हाँ हाँ, हरे कृष्णा। भगवान हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ते? भगवान क्यों दिखाई नहीं देते? हाँ क्यों नहीं दिखाई देते? यही है ना प्रश्न। हाँ, सामने देखो। भगवान तो भगवान तो दिखाई देते हैं, बट देखने के आंखें चाहिए। भगवान कहते हैं, ब्रह्म संहिता कहते हैं कि संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। एक संत तो 24 घंटे भगवान को देखते हैं। ये कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रेमांजन चूरित विलोचनेन, क्योंकि उनकी आंखें प्रेम के अंजन से मले हुए हैं। तो उस प्रेम की वजह से भगवान को हमेशा देख पाते। जिनके अंदर प्रेम नहीं है वो तो भगवान सामने होने के बाद भी नहीं देख पाएगा। जिनके अंदर, जिनमें प्रेम है, भगवान तो हर जगह उन्हें दिखाई पड़ेगा, वो तो 24 घंटे देखेगा। तो प्रेम नहीं होने की वजह से हम भगवान को देख नहीं पा रहे। अब कुछ पूछ रहे हैं ना, भगवान क्यों दिखाई नहीं पड़ते हैं? क्योंकि प्रेम नहीं करते हैं। अब भगवान से प्रेम करिए तो भगवान आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपसे बात करने का जो सौभाग्य है ना, वो तो मतलब वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बस भगवान की कृपा बरस रही है। आपने मेरी बात का जवाब दे दिया इसका, क्योंकि मैं ये कह रहा था जो भगवान की ऑपुलेंसेस हैं, जो भगवान ने स्वयं कहा है, मतलब 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 11वें 10वें अध्याय में स्पेशली, कि मैं सूरज की रोशनी हूँ, मैं चांद की रोशनी हूँ। तो जब हम सूरज के रोशनी के अंदर हैं या चांद की रोशनी के अंदर हैं और हम ये भाव करें कि हम भगवान की गोद में ही हैं, तो ये क्या एक अच्छा भाव नहीं है? मतलब जितनी भी ऑपुलेंसेस भगवान ने बताई हैं कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, मतलब 5-6 मुझे हमेशा याद रहती हैं, तो मैं हमेशा उनको देखता हूँ जैसे, तो उसको मुझे लगता है कि भगवान ने जब कहा है तो वो है ही। और फिर भगवान ने ये भी तो कहा है कि हम जो है आपके हृदय में हमेशा स्थापित रहते हैं। तो भगवान को हम भगवान से अलग तो हो ही नहीं सकते मेरे हिसाब से। तो मतलब आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, बहुत बहुत सही आपने कहा है। भगवान अपने विभूतियों के विषय में इसलिए ही बताते हैं ताकि उन सारा विभूतियों को आप जहां पर भी देखोगे तुरंत भगवान के स्मरण आ सके। जैसा आप चंद्रमा और सूर्य को देखा, तुरंत भगवान की, अच्छा ये दोनों तो भगवान के नेत्र है, स्मरण आ गया। तो जैसा आप पानी पी रहे हैं, देन फिर आपको याद है रसोहम अपसुकौन्ते, अच्छा जल की स्वाद है भगवान। और जैसा आप हिमालय पर्वतों को देखा,
तुरंत, अच्छा भगवान कहते हैं कि भगवान पर्वतों में हिमालय है, जैसे बरगद की पेड़ को देखा तुरंत आपको स्मरण आया, अच्छा भगवान कहते हैं कि पेड़ों में भगवान बरगद है। तो ये सारे बातें व्यक्ति को स्मरण आने लगता है। वो वही स्मृति ही दिलाने के लिए भगवान ये सारी चीजें बताए थे। इसलिए फाइनली भगवान ये बात कहते हैं, जो कुछ भी अच्छा आप इस दुनिया के अंदर देखते हो, ये यही मानो वो चीजें मेरे से ही आई है, क्या वो मेरे ही शक्ति का प्रतीक है ना। वेरी नाइस। ठीक है, एनी लास्ट क्वेश्चन? ठीक है, और किसी का नहीं तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना सुंदर कथा के लिए। आज हमने देखा कि किस प्रकार भगवान हमें शिक्षाएं देते हैं, और मतलब जो भी धन संपत्ति पद, जैसे प्रभु जी ने बताया, जो भी इस कथा के माध्यम से कि जो भी धन संपत्ति और पद हमें भगवान देते हैं, उसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और यहाँ पर जो भी सब भक्त लोग जुड़े हैं इस कथा के लिए तो काफी अच्छे हैं, मगर हम बाहर देखा है कि ज्यादातर सब लोग मतलब स्वामित्व का भावना होता है, मगर हमें ज्यादातर भक्त मगर जो है स्वामित्व का नहीं, सर्विस एटीट्यूड में ही रहते हैं। हमें भी वैसे ही रहना चाहिए। और प्रभु जी ने बताया कि कैसे भगवान का इंटेंस डिजायर है, भगवान की तीव्र इच्छा है कि हम उनकी तरफ टर्न करें। और ये भगवत गीता जो है, ये भगवान का पुकार है हमारे लिए, हमारे को। और जैसे कि यहाँ हमने आज कथा के माध्यम से सुना कि युधिष्ठिर महाराज का अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं था, जो भी भगवान का आइडियोलॉजी था, जो भी भगवान का मत था, वही उनका भी आइडियोलॉजी था और वही वो एस्टेब्लिश भी करना चाहते थे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी को, इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी को, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और हम अब सभी एकत्रित भक्तों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, इतना कंसंट्रेशन के साथ एकाग्रचित होके इस कथा में भाग लेने के लिए हर सप्ताह। तो हम अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे आप सभी लोगों से। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण।